हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी बता दिया है, पार्ट 1 करके है 5.3, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें एक AP दिया है और उनका सम दिया है, तो हमें टर्म्स निकालने हैं कि कितने टर्म है उस AP में। ठीक है, देखते हैं। AP लिख लेते हैं पहले जो दिया गया है। गिवन AP 9, 17, 25 ऐसी डैश डैश आगे एन टर्म्स तक है मान लेते हैं। तो और सम हमें दिया है, मीन्स सम हमें कितना दिया, 636। लेट बी द एन टर्म्स ऑफ AP गिव अ सम SN इक्वल टू 636 मान लेते हैं। एन टर्म्स हैं टोटल इसमें, जो कि हमें 636 सम देंगे जब हम ऐड करेंगे इनको। तो चलिए देखते हैं। अब AP में हमें क्या क्या पता है। A पता है, फर्स्ट टर्म 9 है ना, यही तो फर्स्ट टर्म है हमारा। और D हमारा क्या है, A2 माइनस A1 मीन्स 17 माइनस 9 8। D आ गया हमारा 8। और SN हमें पता है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। SN इक्वल टू 636 फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 2A n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है, इक्वल टू 636। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमें A पता है, D पता है, क्या निकालना है, N निकालना है। N ही तो नहीं पता, N टर्म्स हमने माना है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, तो N निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। N नहीं पता है, हमें N निकालना है 2। अब A पता है हमें, A हमने देखा 9 है प्लस n-1 इंटू D हमने निकाला कितना 8 इक्वल टू 636, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n/2 18 प्लस 8n, इसको ओपन कर लेंगे, 8n माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू 636। अब n/2 इक्वल टू 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। अब 10 प्लस 8n इक्वल टू, इसको इधर लिए चलते हैं, 636 इंटू 2 डिवाइड बाई n, यही। तो अब इसको मल्टीप्लाई भी कर चाहे तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10n प्लस 8n स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 8 9 स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 12 2 3 6 1 7 2 6 12 12 72 आया हमारा। तो अब देखते हैं इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन रहा है, प्लस 10n माइनस 12 72 इक्वल टू 0। इसमें दिख रहा है हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 2 6 12 2 3 6 1 बचा, 2 6 12 इक्वल टू 0। अब इसको चलिए स्प्लिट करते हैं, तो 636 है हमारा, तो 636 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा, 636 इंटू 4 4 6 24 4 3 12 टू 14 4 6 24 20। अब इसका चलिए एलसीएम पार्ट वो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तब हम इसको स्प्लिट कर पाएंगे। माइनस करने पे 5 आना चाहिए। पहले 2 से जाएगा, 4 है लास्ट में, तो 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 2 4 2 6 12 2 3 6 2 6 12 2 3 6 2 1 2 2 8 16 2 9 18, यही तो।
15, टू 9 जा 18, 9 5 14, 115 मीन्स 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यही तो आ गया हमारा 53। हमारा कटता नहीं है किसी से, तो ये हमारा 53 हमारा प्राइम नंबर है ना। तो अभाज्य संख्या है, तो 53 × 53। अब चलिए इसका कर लेते हैं, क्या आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, और ये क्या है हमारा 53। तो 48 और 53 करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 44, और 53 में से 48 करेंगे तो कितना आएगा 5। ये हमें चाहिए था, तो हमें फैक्टर्स मिल गए। तो चलिए बस इसको पुट कर लेते हैं इसमें। 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा क्या कॉमन है, n कॉमन है, केवल n कर लेते हैं। 4n प्लस 53 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 48 कॉमन ले सकते हैं। इधर 4 आ रहा है तो इधर 12 कॉमन होगा ना, ले लेते हैं। 12 4 जा 48, 4n बचा माइनस यहाँ कॉमन लिया हमने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 48 और 636 करेंगे 12 से तो कितना आएगा 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। यहाँ भी 4n प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4n प्लस 5 53 अब कॉमन है, ये ले लेते हैं। इसमें क्या बचा n माइनस 12 इक्वल टू 0। मीन्स एक तो हमारा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 होगा, और n माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा -53/4, जो कि हमारा एडमिसिबल नहीं है, ये हम नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस और फैक्टर में माइनस और इसमें डिवाइड में नहीं हो सकता है इसका। ये n हमारा 12 मीन्स हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है और होल इंटीजर है, तो फिर यही हमारा हो जाएगा आंसर। मीन्स हमें हमारे 12 टर्म्स होने चाहिए, जिनको ऐड करेंगे तो हम 636 आएगा। तो हमारा कितना आ गया n 12 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि n मतलब 12 टर्म होंगे, तो फिर हमारा ये ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब चलिए 5th पे आते हैं। 5th हमारा क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference। मतलब हमें फर्स्ट टर्म दिया है, a दिया है, मतलब गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या होता है a दिया है हमें 5, और क्या दिया लास्ट टर्म में दिया है 45 मीन्स L मीन्स a ऑफ n। यही तो, अगर टोटल n नंबर्स ऑफ AP है तो लास्ट हमारा क्या होगा टर्म a ऑफ n, और लास्ट हमें क्या दिया है 45 दिया है। एंड द सम इज 400। अगर n टर्म है तो हमें सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है 400। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स कितने टोटल टर्म है, n निकालना है हमें, और क्या निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस मीन्स d निकालना है। अब हमें इतना दिया है और ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, Sn हमें पता है, Sn इक्वल टू 400 है। अब इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, इसमें लास्ट नंबर दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर वाला इक्वल टू 400, यही तो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से हमारा n निकल सकता है n/2, a हमें पता है 5 है, l हमें पता है 45, पुट कर देते हैं इक्वल टू 400। n 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, 4 इधर आया, ये 800 हो गया। ये कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 16, n हमारा आ गया 16, है ना। n हमें पता चल गया, n हमारा आ गया 16 मीन्स टोटल नंबर ऑफ, हेंस कितने नंबर ऑफ टर्म्स ना, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 16, ये हमारा आ गया, है ना। अब हम क्या जानते हैं कि, अब देखिए, अब हमें d निकालना है, हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हमें क्या दिया, an दिया है 45 मीन्स हमें लास्ट टर्म में दिया है, तो देखते हैं an इक्वल टू 45 है, यही तो। अब an का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है, इक्वल टू 45।
अब हमें n भी मालूम है, a भी मालूम है, यहाँ से d निकाल लेंगे। a हमारा कितना है 5 पुट कर देते हैं। n हमारा आया 16 पुट करेंगे इंटू d निकालना है हमें। तो 5 प्लस 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 45 हो गया। 15d इक्वल टू 45 माइनस 5 कितना हो गया 40। तो d हमारा आ गया 40/15 मीन्स 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, डी हमारा आ जाएगा 8/3। तो हम लिख देंगे हेंस कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 8/3। यही तो हमें यही दो निकालना था, हमारा ये दोनों आ गया। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पे। फिफ्थ भी हमारा हो गया, अब सिक्स्थ देखते हैं क्या कह रहा है। सिक्स्थ कह रहा है हमारा द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं। 6 गिवन क्या दिया है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या दिया है 17 और लास्ट टर्म क्या दिया है 350, है ना। और कॉमन डिफरेंस भी दिया है 9, डी भी हमें दिया है 9। निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म है टोटल, मीन्स हमें एन फाइंड करना है, यही तो। और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज देयर सम, और एस ऑफ एन निकालना है, उनका सम निकालना है ना। तो सबसे पहले हमें एन निकालना होगा सम के लिए, क्योंकि उसमें एन भी हमारा इंक्लूड होता है दोनों ही फॉर्मूले में। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एल पता है, मीन्स ए ऑफ एन पता है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म हम निकालते हैं। लास्ट टर्म का हमारा फॉर्मूला हमें पता है, ए ऑफ एन इक्वल टू 350 दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। यही तो, यहाँ से हमें ए पता है, डी पता है, यहाँ से हम एन निकाल लेंगे। 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 9 है इक्वल टू 350, है ना। अब यहाँ से ओपन कर लेते हैं। 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350, यही तो। अब 9n 17 माइनस 9 प्लस 8 इक्वल टू 350। यहाँ से 9n इक्वल टू 350 माइनस 8 कितना हो जाएगा 342, 9n। तो n कितना हो जाएगा 9 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, बचा कितना 7, 9 8 जा 30, 9 8 जा 72, एन हमारा आ गया 38। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, यहाँ पे लिख लेंगे हेंस नंबर ऑफ एक्सक्यूज मी, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 38 आ गया हमारा, राइट। अब हमें n पता है, a पता है, l हमें दिया है, तो हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें l भी पता है तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है। तो एस एन क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, यही तो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n हमारा पता है 38/2 रख देंगे। a हमारा कितना है 17 और l हमारा है 350, ये भी पुट कर देंगे। 17 प्लस 350, है ना। n हमारा पता है, n यहाँ पे is 38 मीन्स सम ऑफ 38 टर्म्स। तो ये हमारा 19 इंटू 367 आ जाएगा, यही तो। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 7 9 जा 7 जा 163, 161, यही तो होता है। 19 7 जा 171, ओ सॉरी 19 7 जा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6973। तो हमारा S38 कितना आ जाएगा, तो हमारा सम ऑफ टर्म्स कितना आ गया 6973, मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। तो हमारा क्या आ गया, हेंस लिख देंगे ऐसे ही,
hence sum of the terms SN इक्वल टू 6973। ये हमारा आ गया, ये हमारा सिक्स्थ भी अभी हो गया। अब हम आएंगे सेवंथ पे। सेवंथ हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस हमें दिया है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सॉरी सेवंथ है ना, सिक्स्थ तो हमने कर लिया। सेवंथ में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मीन्स हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 निकालना है, S22 निकालना है कि फर्स्ट 22 है और हमें D दिया है, D इक्वल टू 7 दिया है और 22nd टर्म भी दिया है कि कौन A22 दिया है, मीन्स हमें A22 हमें दिया है 149 है ना। 22nd टर्म यही तो होगा A22, जैसे फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकेंड A2 और फिर 22nd टर्म क्या होगा A22। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। N की जगह हमारा क्या है 22 है, A प्लस A22 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 7 इक्वल टू 149। इसको हम डायरेक्ट A प्लस 21D भी लिख सकते हैं ना, अगर आपको याद हो तो, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा। तो ये हमारा 21 इंटू 7 आ गया A प्लस, यहाँ से हमारी A की वैल्यू आ जा रही है 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमारा A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई हमारी 2 है ना। अब हमें देखिए क्या दिया है, हमें S22 पूछा है, तो हमको क्या फॉर्मूला पता है, N/2 A प्लस A ऑफ N या फिर L, और यहाँ पे A ऑफ N मतलब हमारा टोटल कितने टर्म दे रखे 22 के आगे बात नहीं हुई, तो हमें 22 ही वैसे भी निकालना है ना। फर्स्ट 22 मीन्स लास्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट 22 हमसे पूछा है ना, तो मतलब 1 हमारा है 1 2 3 22 तक गया है, तो लास्ट हमारा क्या है A22 जो हमारा टर्म दे रखा है ना। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है N/2 A प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या है A22, यही तो N हमारा 22 है ना टोटल, तो N हमारा है 22/2, A हमारा 2 आ गया है, A22 हमें कितना दिया 149 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 11 इंटू 151, मल्टीप्लाई कर लेते, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 56, 11 1 जा 11 5 16, तो S22 हमारा आ गया 1661। ऐसे ही हमारा सेवंथ भी लग गया। ओके, अब हम देखते हैं एट्थ हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। इसमें हमें फर्स्ट 51 टर्म मीन्स हमें एट्थ है, फर्स्ट 51 मीन्स S51 निकालना है हमें, और हमें क्या दिया है, हुच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, और हमें क्या दिया है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया है, मीन्स हमें A2 दिया है और A3 दिया है। कितना दिया है, A2 है दिया है हमारा 14 और A3 दिया है 18, यही तो। अब A2 हम क्या जानते हैं, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी इक्वल टू 14, यही तो होता है। अगर A प्लस N माइनस 1 में रखेंगे 2 की जगह 2 माइनस 1 A प्लस डी 1D आएगा, ये क्या आ जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 18 है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, A और D की हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पे कितना आएगा, A से कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना आ गया -D इक्वल टू -4, मीन्स D हमारा आएगा कितना 4, D आ गया हमारा 4, यही तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, ठीक है। D हमारा आ गया 4, अब A प्लस डी इक्वल टू 14 है और D हमारा 4 आ गया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन
1, a प्लस डी कितना है 14, और हमारा डी आया है 4, रख देते हैं इसमें। a कितना आ जाएगा हमारा 10, a हमारा आ गया 10, डी आ गया हमारा 4, और हमें निकालना क्या है एस एन, मतलब S51, फर्स्ट 51 टर्म निकालना है हमें। मीन्स हमारा n कितना है 51 दिया है ना, टोटल कितने टर्म दिए हैं 51, तो S51 हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला ही लगा लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस तरह अगर आपको करना है तो आपको A51 निकालना पड़ेगा पहले। अगर आप A51 निकाल लेते हैं तो आप a प्लस A51 कर लीजिए n/2, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हम इस वाले से कर रहे हैं। n हमारा कितना पता है 51, 51/2, यहाँ से n हमारा कितना है 51 है, ये हमारा 2, a कितना निकाला हमने 10, प्लस n हमारा 51 है इंटू 4। सॉल्व कर लेते हैं, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 माइनस 1 50, ये आ गया हमारा 51/2 इंटू ये हमारा 220 आ गया, ये हमारा 110, 51 इंटू 110, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 56, मतलब S51 हमारा आ गया कितना 5610, जो कि हमसे पूछ रहा था, है ना, आ गया हमारा। और यहाँ से आप एक और दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, वो फॉर्मूला क्या होता हमारा S51 इक्वल टू, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था a प्लस A51, क्योंकि टोटल टर्म हमारे 51 ही दे रखा है। अब यहाँ से A51 हम निकाल सकते हैं। A51 का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 50d, है ना, a प्लस 50d। a हमारा कितना आया 10 प्लस 50, d हमारा 4 है, 50 इंटू 4 कितना आएगा 54 जा 200, ये हमारा 210 आ गया A51, यही तो। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, a हमें पता है, S51 क्या आ गया, n हमारा है 51/2, a हमारा आया है 10 प्लस 210, ये हमारा आ गया 51/2 इंटू 220। ये भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यही वाला आ गया हमारा, है ना। आप यहाँ पे दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th हो गया है क्या, हाँ 8th हो गया। अब आते हैं 9th पे। 9th हमारा क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दिया है, ठीक है, मतलब हमें S7 दिया है 9, S7 दिया है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का सम कितना दिया है 289। ये दो हमें दे रखे हैं, फर्स्ट 7 टर्म और फर्स्ट 17 टर्म दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा कि कितने टोटल टर्म हैं, है ना। इसके लिए तो सबसे पहले हमारा S7 है, S7 इक्वल टू 49, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट S7 इक्वल टू 14, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है S7, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम a और d निकालने का कोशिश करेंगे ना। n हमारा कितना है इसमें S7 में, यहाँ पे S7 कितना है, S7 है ना, तो n हमारा कितना है 7 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे n की जगह 7 रख देते हैं, तो कितना होगा, हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 हमें दिया है, ठीक है। तो 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, 7 से 7 7 जा 49, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन 3rd हो गया। ऑल राइट, ये हमने S7 जो दिया था उससे निकाला है। अब हम आते हैं दूसरे पे S17, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेगा फिर ही हमारा a और d की वैल्यू आएगी। अब हम S17 पे आते हैं, तो अब नाउ सेकेंड
सेकेंड ले लेते हैं। क्या S17 इक्वल टू 289 दिया है, तो इसमें चलिए फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a, यहाँ से n कितना है हमारा 17 है ना, प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 289। n की जगह हम 17 रख देते हैं। 2a प्लस 17 - 1 कितना आ जाएगा 16d इक्वल टू, अब हम जानते हैं 17 जा 289 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2a/2 कितना हो जाएगा a, 2 8 जा 16, 8d इक्वल टू 17। ये हमारा हो गया इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी a और d की वैल्यू आएगी। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, तो क्या आ जाएगा a + 3d इक्वल टू 7 है, a + 8d इक्वल टू 17 है। माइनस करते हैं, a से कैंसिल, -5d इक्वल टू कितना आ गया -17 - 7 कितना आएगा 10, d हमारा आ गया 2, d2 आ गया। अब हम यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड था ना, थर्ड - फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a + 3 × 2 इक्वल टू 7, तो a आ गया हमारा 1, 7 - 6 1 आ गया। a की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास और d की वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमें कितना क्या निकालना है टोटल, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2a, यही तो फॉर्मूला लगेगा, n-1 इंटू डी, तो n हमारा n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स कहाँ है n/2, a कितना है 1 निकाला हमने, n-1 इंटू डी कितना है हमने निकाला 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा n/2, ओपन करते हैं 2 + 2n - 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल, कितना आया 2n² / 2, मतलब हमारा आ गया n²। तो हमारा Sn कितना आएगा n², जो कि हमें सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा था, तो ये हमारा आएगा n²। n की वैल्यू तो हमें दी नहीं थी, n टर्म्स पूछ रहा था तो हमने निकाल दिया, n² आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th हमारा क्या दिया है, सो दैट a1 a2, और ऐसे ही चलते चलते an आया, उसके आगे भी है कोई टर्म्स ना, an+1 an+2, फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, हमें an दिया है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सबसे पहले तो हमें शो करना है ये जो AP दिया है उसके लिए हमें an हमारा होगा 3 + 4n, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ओके, ये हमें an दिया है, हमको ये फाइंड कर, ये शो करना है कि ये हमारा AP है जो हमारा an दिया है। तो बस बहुत ही सिंपल है, देखिए 10th हमें AP क्या दिया है, a1 दिया है, a2 दिया है, ... an दिया है, ये हमारा AP दिया है। शो करना है कि ये AP है हमारा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके टर्म्स फाइंड करेंगे, मतलब a1 हमें मिल जाए, a2 मिल जाए, तो हम देख लेंगे कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हमारा AP होगा, यही तो है हमारा AP की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए वही हम करेंगे। और हमें क्या दिया है, फर्स्ट वाला an दिया है 3 + 4n, an दिया है। अब हम यहाँ से a1 a2 a3 निकाल सकते हैं आराम से, n की जगह हम रखते जाएंगे बस। when n इक्वल टू 1 मीन्स a1 आ जाएगा हमारा 3 + 4 × n मीन्स 1, यहाँ पे भी रख देंगे, कितना आ गया a1 आ गया हमारा 7, जो कि हमारा a भी होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसे ही अब हम निकालेंगे सेकेंड टर्म, when n इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा हमारा a2 3 + 4 × 2, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 3 11, a2 आ गया हमारा 11। एक टर्म और निकाल लेते हैं, when n इक्वल टू 3,
A3 इक्वल टू 3 + 4 इंटू, यहाँ पे n की जगह 3 रख देंगे, 4 3 = 12, 3 15, A3 आ गया हमारा 15। ठीक है, A3 तक हमने निकाल दिया। अब हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमारा AP क्या होगा, AP क्या फॉर्म करेगा, AP हमारी बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन जो दी है उससे। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 7, सेकेंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 15। ऐसे ऐसे हमारा जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारा हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, पहला A2 - A1 मीन्स 11 - 7 = 4 आया, और A3 - A2 कितना आया 15 - 11, ये भी हमारा 4। ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये हमारा, तो लिख देते हैं हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। आगे भी आप निकालोगे तो हर टाइम यही आएगा हमारा 4 4 ना, सेम एवरी टाइम, therefore this is an AP where D = 4 and A = 7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट पार्ट का पहला हमारा शो हो गया कि हमारा AP फॉर्म करता है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम आया। हमने कॉमन डिफरेंस भी दे दिया इनको, फर्स्ट टर्म भी दे दिया जिसका। अब हमारा क्या दूसरा क्या, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अब हमारा ये हमारा AP आया, तो हमारा AP आया। अब इसके 15 टर्म्स का हमें इनको सम बताना है। ठीक है, तो हमारा A पर A7 आ गया, D4 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम सम क्या निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मीन्स हमें S15 निकालना है। सो नाउ S15 = n/2 2A + n - 1 × D, यही तो। अब हमें 15 है तो मतलब n हमारा 15 है, 15/2 हो गया, 2A हमने निकाल लिया × 7, n हमारा 15 है, -1 × D हमारा आ गया 4, यही तो। तो हमारा ये कितना आ गया 15/2, 14 + 14 4 = 56, ये आ जाएगा हमारा 15/2 × 56 4 60 10 70 मीन्स 235। तो हमारा S15 आ गया 15 × 35, S15 आ गया 15 × 35, 15 5 = 75, 15 3 = 45 7 52। तो S15 आ गया हमारा 525। सेकेंड टर्म, सेकेंड पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट हमारा AP था, हमने शो कर दिया। हमारा दोनों हो गया, फर्स्ट पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया, जो कि दोनों पूछ रहा था हमसे, है ना। अब ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट के लिए भी कर लेते हैं, जिसमें हमें सेकेंड में क्या दिया है, AN = 9 - 5n, यही तो दिया है। अब यहाँ पे ऐसे ही हम चलिए टर्म्स निकाल लेते हैं, A1 A2 A3, तो निकालते हैं। A1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे। अब मैं लिख नहीं रही हूँ ना, पहले में मैंने लिख के बता दिया था कि वो n = 1, आप लोग अभी वैसे ही लिख लीजिएगा ना। 9 - 5 = 4, A1 हमारा आ गया 4, जो कि हमारा A होता है। A2 हमारा क्या आ जाएगा 9 - 5 × 2, n की जगह 2 रखेंगे इस बार, तो ये हमारा आ जाएगा -1, A2 आ गया हमारा -1, है ना। A3 हमारा क्या आएगा 9 - 5 × 3 मीन्स 9 - 15, कितना आएगा -6, A3 आ गया हमारा -6। तो हमारी टर्म्स क्या आ गए, टर्म्स क्या आ गए, A हमारा 4 है, A2 हमारा -1 है, -6, ऐसे ही है। अब चलिए कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 मीन्स -1 - 4, A2 - A1 कितना आ गया -5। पहले का तो कॉमन डिफरेंस ये आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा A3 - A2 -6 -1, यही तो, माइनस यहाँ पे -1 है,
-6 + 1, ये भी हमारा -5 आ गया, मतलब दोनों सेम आ रहा है ना। आगे भी आप टर्म निकाल सकते हैं, ऐसे हम फोर्थ भी निकाल के देख लेते हैं। 9 - 5 × 4 रख देंगे तो 9 - 20 मीन्स -11, तो हमारा फोर्थ टर्म आ गया -11। फोर्थ का भी निकाल लेते हैं, तो फोर्थ हमारा A4 - A3 आ जाएगा। तो इसमें कितना -11 - -6, आपकी A3 -6 है तो -11 प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा -5 आ गया। मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंसेस सेम है, हेंस D इज सेम एवरी टाइम, therefore this is an AP where क्या आया हमारा A कितना आया हमारा A हमारा फर्स्ट टर्म 4 है और D हमारा कितना आया बार बार -5, where D = -5। A हमारा पता चल गया, D हमारा आ गया। अब हमें इसमें भी S15 निकालना है, सम ऑफ एंड 15 टर्म्स। तो S15 हमारा क्या हो जाएगा 15/2 2 × A कितना है हमारा 4 आया, D हमारा -5 है, पुट कर देते हैं। A हमारा 4 है प्लस N हमारा 15 ही है, -1 × D हमारा आया -5। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स इसके लिए भी आ जाएगा। 8 + 14 × 5, यही तो 15/2 14 × 5 = 70, 78 आ गया। तो ये आ गया हमारा 15 × 2 3 = 6 2 9 = 18, 15 × 39। ओके ये -5 है, सॉरी हमारा 15/2 8 - 14 × 5 = 70, तो हमारा कितना आ गया 15/2 × -61, 8 - 70 बड़े का चिन्ह लगेगा, साइन लगेगा, तो 2 से कटेगा नहीं, तो 15/2 × 62 आएगा, सॉरी 15 × -31, ये हमारा 2 3 = 6, 15 1 = 15, 15 3 = 45 1 46 माइनस में आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा सम आ जाएगा -465 आ जाएगा। हमारा ये सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है ना। ये हमारा 10th अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं 11th पे। क्या कह रहा है हमसे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², मतलब हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया है 4n - n²। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें S1 निकालना है। मीन्स हमें देखते चलते क्या दिया है, हमें SN दिया है, क्या दिया है 4n - n², और हमसे क्या पूछ रहा है S1, ठीक है अभी तक जो हमने पढ़ा। और क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मीन्स हमें S2 भी निकालना है। और क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, मीन्स हमें क्या निकालना है A2 निकालना है, सेकेंड टर्म A2 ही तो है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म, ठीक है। हमें ऐसे ही थर्ड टर्म और 10th और nth टर्म भी निकालना है। मीन्स थर्ड निकालना है, 10th निकालना है, और क्या निकालना है nth टर्म निकालना है। और हमें क्या दिया है, केवल ये दिया है, तो निकाल सकते हैं हम। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए SN दिया है हमें, तो यहाँ से हम सिंपली S1 S2 निकाल सकते हैं। n की जगह बस वैल्यू पुट करनी है हमें, व्हेन n = 1, तो S1 आ जाएगा हमारा, n की जगह 1 रख देंगे, -1 1 1 4 - 1 3, S1 हमारा कितना आ गया 3, मीन्स हमारा फर्स्ट वाला तो आ गया, S1 3 आ गया, ठीक है फर्स्ट आ गया हमारा। जब n 2 है, व्हेन n 2, तो हमारा S2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 × अब के n = 2 रखेंगे × 2², 4 2 = 8 -4, S2 हमारा कितना आ जाएगा 4,
ये भी हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। हमारा S1 और S2 अब हमें पता हो गया। अब हमें टर्म्स निकालने, A2 A3 A10। अब इसके लिए हमें पता है हमें A और D चाहिए होगा, है ना, और हमें S1 S2 पता है। तो इसी के हेल्प से चलिए पहले एक क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं। तो S1 हमारा क्या है, 3 है, और S2 4 है। तो फर्स्ट देखेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू इक्वल टू 3। वैसे सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब खुद ही फर्स्ट टर्म होगा ना। अगर कोई कहता है कि आपको 1 2 3 ये AP दिया है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो, तो हम 1 ही तो कहेंगे, 1 ही है, मतलब ये हमारा A ही दिया है ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना। आप ऐसे भी जान सकते हो। वैसे हम निकालते हैं, यहाँ पे n हमारा कितना है, 1 है, n 1 ही है, यहाँ पे 1 रख देते हैं। तो 2a प्लस 1-1 कितना हो जाएगा, 0 इंटू D इक्वल टू 3। 1-1 0 ही होगा, ये हमारा 0 हो गया। 2a यहाँ पे बाई 2 इक्वल टू 3, यहाँ से भी हमारा a इक्वल टू 3 आ गया, जो कि मैं पहले ही बता रही थी ना। हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म वही a दिया है ना, a 3 आ गया। अब S2 हमारा 4 है, तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा n कितना है, 2, तो ये आ गया हमारा 2/2। a हमारा कितना आया, 3 रख देते हैं, प्लस n हमारा 2 है, मतलब 1 इंटू D हमें निकालना है। 2 से 2 कैंसिल, 2 3 6 प्लस D इक्वल टू 4। तो D हमारा आ गया -2, है ना। D आ गया हमारा -2। हमें A पता चल गया और D पता चल गया। अब हम टर्म्स निकाल सकते हैं आसानी से, जो भी हमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा था, A3 निकालना, A2 निकालना है पहले, A2। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 मतलब A प्लस D, 2-1 1 हो जाएगा, n-1 में रखेंगे। तो A हमारा कितना है, 3, D हमारा है -2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो A2 हमारा 1 आ गया। और क्या निकालना है, A3 मतलब A प्लस 2D। तो A हमारा है 3 प्लस 2 इंटू -2 मीन्स 3 - 4 कितना आ गया, -1। A3 आ गया हमारा -1, है ना। और A2 कितना हो जाएगा, A10 निकालना है अब, मतलब A प्लस 9D। तो A3 है 9 इंटू -2 मीन्स 3 - 18 -15। A10 आ गया हमारा -15। और nth टर्म निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है हमारा 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2। पुट कर देते हैं, n की वैल्यू नहीं दी है ना, तब कि हम n ही रखेंगे। तो 3 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, -2n, है ना। d हमारा माइनस है, तो ये हमारा -2n माइनस माइनस +2 मीन्स ये हमारा आ गया 5 - 2n। an आ गया हमारा 5 - 2n। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा an भी आ गया, A10 A3 A2, और हमारा S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, है ना। जो कि हमसे यही सब पूछ रहा था हमसे, हमारे सारे टर्म्स आ गए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 12th पे। 12th क्या कह रहा है हमें, फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से जो डिविजिबल है फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर्स, उनके सम निकालने हैं हमें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 6 से जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर्स जो डिविजिबल होगी वही हमारी सीरीज हो जाएगी AP, है ना। तो सबसे पहले कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 6 होगा। सबसे पहले तो 6 1 = 6, फिर 6 2 = 12, 6 3 = 18, यही सब हमारा सबसे पहले यही सब तो डिविजिबल होगा। 6 4 = 24, ऐसे ऐसे हम जाएंगे। तो हमारा लास्ट टर्म कहाँ तक आएगा, फर्स्ट 40 निकालना है। तो फर्स्ट 40
कोई ज़रूरत नहीं है कि लास्ट टर्म भी हम निकालें। 6 12 18 24 ये हमारी AP हो जाएगी, है ना। अब हमारे यहाँ से देखिए AP है ना, 12 - 6 18 - 12, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 18 - 12 6 24 - 18, तो ये हमारा AP ही है। तो हमारा A यहाँ पे कितना है 6 है, D हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, सब कॉमन कॉमन, राइट। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम, मतलब S40 निकालना है हमें। N कितना है 40, S40 मतलब N40। तो अब चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, N/2 मतलब 40/2, 2A कितना है 6 प्लस N40 - 1 इंटू D हमारा 6 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 6 2 = 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये 20 12 प्लस 6 9 = 54 6 3 = 18 5 23। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 36 2 46 2 6 = 12 24 2 = 48 50 2 6 = 12 2 4 = 8 2 1 9 सॉरी 49 आएगा ना, 549 492 आएगा ना, 4920, क्योंकि 24 2 = 48 है, तो एक ही कैरी था ना, 49 होगा। तो ये आ गया हमारा S40 49 20, जो कि हमसे पूछ रहा था सम ऑफ 40 इंटीजर्स मल्टीपल बाई डिविजिबल बाई 6। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। वैसे ही ये भी 15 मल्टीपल्स निकालने हैं, तभी डिविजिबल बाई 6 निकालना था, अभी मल्टीपल्स बाई 8। तो मल्टीपल्स बाई 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 को, तो AP हमारी क्या फॉर्म होगी 8 8 2 = 16 8 3 = 24 8 4 = 32। यही तो हमें फर्स्ट 15 टर्म्स तक निकालना है। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, A कितना आ जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 16 - 8 क्या आएगा 8, यहाँ भी 24 - 16 8, यहाँ भी 8 आएगा, तो D भी हमारा 8 आ जाएगा, है ना। और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 सम ऑफ, तो हमें S15 निकालना है ना। टोटल नंबर 15 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसके हमें सम निकालना है। तो हमारा N/2 फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं फॉर्मूला, 2A + N - 1 इंटू D। यहाँ से हमारा N कितना है 15, है ना, तो पुट कर देते हैं S15 = 15/2, 2A कितना है 8 है, प्लस 15 - 1 इंटू D भी हमारा 8 है, तो 15/2 8 2 = 16 प्लस 14 इंटू 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा S15 मल्टीपल्स ऑफ 8, हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा 15/2 16 प्लस 14 8 = 112, तो 15 ये कितना आ जाएगा 112 128 2 6 = 12 2 4 = 8, तो ये हमारा आ गया 15 × 64 15 4 = 60 15 6 = 90 मीन्स 96। S15 हमारा आ गया 960, जो कि हमें निकाल पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, 13th भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं 14th पे। 14th हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम निकालना है। चलिए देखते हैं 14th। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, AP क्या फॉर्म होगा हमारा, ऑड नंबर्स क्या होंगे 1 3 5, 0 से 50, 0 तो हमारा ऑड ना होता है ना इवन, तो ये हमारा 1 3 5 7 9 50 तक निकालना है ना। तो हमारा लास्ट कितना हो जाएगा ऑड नंबर 49, यही तो 48 तो हमारा इवन है और 50 हमारा इवन है, तो लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा 49। तो हमारा A कितना आ गया हमारा यहाँ पे, यहाँ से हमारा AP है ये, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी 2 है, तो A हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है D 2 है।
है ना। तो और हमारे लास्ट टर्म भी हमें अब हमने निकाल लिया है 49, तो हमारा ए ऑफ एन या फिर इसको एल कह लें तो क्या आ जाएगा 49, है ना, यही तो हमें फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, टोटल सम निकालना है। तो हमें एल पता है, ए पता है, 2 पता है, तो हमें इसका सबसे पहले निकाल लेते हैं कितने एन हैं हमारे, एन निकाल लेते हैं हमारे कितने टोटल नंबर्स हैं जो ऑड नंबर से, तो हमारा सम निकालने में इजी हो जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल। तो हमें a पता है, l पता है, n नहीं पता है, n निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 49, यही तो दिया है। a हमारा कितना है 1 प्लस n हमें निकालना है, d हमारा कितना है 2 इक्वल टू 49। 1 प्लस 2n-2 इक्वल टू 49 आ गया, और यहाँ से 2n-1 इक्वल टू 49, 2n इक्वल टू 50, n हमारा आ गया 25। मतलब टोटल 25 टर्म्स हैं जो कि हमारे ऑड नंबर हैं 0 से 50। तो अब हमें एस एन ही निकालना है, मतलब हमें S25 निकालना है। तो बस इसमें पुट कर देते हैं। एन हमारा कितना आ गया 25, तो 25/2, ए हमारा 1 पता है, एल हमारा कितना है 49, तो हमारा कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 50 मीन्स 25 इंटू ये हमारा 25 आ गया। 25 मीन्स हमारा 625 आ जाएगा। S25 0 से 50 के बीच के सारे ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो कितना आएगा 625। ठीक है, ये भी हमारा ऐसे ही लग जाएगा। अब हम देख लेते हैं 14th भी हो गया। 15th क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिन जॉब कंस्ट्रक्ट एक बिल्डिंग मान लीजिए कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो उन्होंने एक सर्टेन डेट दी थी, तो उसके बाद इन्होंने कंप्लीट की, तो उसका पेनाल्टी इनको लगी है। तो कितना लगी है 200 फॉर द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के लिए उनको पेनाल्टी कितनी लगी 200, सेकेंड डे के लिए 250 लगी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे के लिए 300 लगी, ETC। मतलब ऐसे ही 350 लगेगी, है ना, यही तो लगेगा डिफरेंस। द पेनाल्टी फॉर ईच डे सक्सीडिंग बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब हमें पिछले से 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है आज। जैसे पहले 200 था, 250 हुआ, 300 350, 250 300, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 50। AP हमारा हो गया फॉर्म। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 days। मतलब उसे कितना पेनाल्टी भरना पड़ेगा अगर उसने टोटल 30 डेज का डिले करा है। तो मीन्स हमें क्या निकालना है टोटल, मतलब S30 टोटल सम निकालना है। पहले दिन की पेनाल्टी ये है, दूसरे दिन की ये है, तीसरे दिन की है, चौथे दिन की, तो ऐसे ऐसे जो हमारी 30th डे की होगी, इन 30th डे का उसका पूरे का सम निकालेंगे, तभी तो टोटल पेनाल्टी निकल के आएगी। तो हमें S30 है, मतलब N हमारा 30 है। ठीक है, ए हमारा यहाँ से क्या है, ए हमारा 200 है, और डी हमारा कितना है 50, यही तो दिया है कॉमन डिफरेंस 50। ठीक है, एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, तो हम यहाँ से S30 निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एन हमारा 30 है, 2a हमारा 200 है, प्लस n हमारा 30 है, डी हमारा आया है 50, ये हमारा 15 आ गया। तो हमारा 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, तो ये आ गया हमारा 15 इंटू 400 प्लस 0 था 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 4 14, 15 इंटू ऐड कर लेते हैं इसको, कितना आएगा 1850, है ना। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा यही हमारा आंसर। जो 15 0 0 15 5 जा 75,
15 8 जा 120 127, तो 15 1 जा 15 15 और 12 27, तो S30 आ गया हमारा 27 750। इतना आ गया हमारा टोटल पेनाल्टी जो देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, आ गया। बस हमें एपी फॉर्म करनी है जो भी हमें कंडीशंस दी हैं उसकी। अब हमें 16th पे आ जाते हैं। 16th हमारा क्या कह रहा है, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. A sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school। मतलब एक हमारा 700 का टोटल कैश प्राइस है जो कि हमें 7 कैश प्राइसेस देने हैं स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। तो हमें सारे प्राइसेस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें A1 A2 ये सब फाइंड करना है। और हमें क्या दिया है, हमें टोटल दिया है, मतलब टोटल हमें 7 कैश प्राइसेस है और हमें 700 कह रहा है। तो मतलब हमें क्या दिया है, S7 इक्वल टू 700 दिया है ऑब्वियसली। देखिए 700 है और हमें उसे यूज टू गिव 7 कैश प्राइसेस, टोटल 7 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है और टोटल 700, मतलब टोटल सम हमारा कितना होगा 700। S7 हमें 700 दिया है सबसे पहले, और हमारा N भी हमारा 7 है ना। ठीक है, और हमारा मान लेते हैं वैल्यू ऑफ ईच, मतलब मान लेते हैं वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस का मानते हैं तो क्या मान लेते हैं X है फर्स्ट का प्राइस। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन, मतलब फर्स्ट प्राइस X है तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा X माइनस 20 है ना, और थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा X माइनस 20 माइनस 20, मतलब X माइनस 40, यही तो थर्ड प्राइस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 7th प्राइस तक निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये हमारा X माइनस 40 माइनस 20, ऐसे ही हमारा 7th प्राइस तक निकाल सकते। तो हमारी एपी क्या हो जाएगा हमारा, पहला तो हमारा X हो गया, दूसरा X माइनस 20 X माइनस 40, और आगे निकालेंगे X माइनस 60 X माइनस 80, 20 ऐड करते माइनस करते जाएंगे, 3 2 5, तो X माइनस 100 और हमारा X माइनस 120। टोटल जो हमारा फर्स्ट कैश होगा उससे 20 कम कर दे रहे हैं हर बार, तो हमारा एपी हो गई। टोटल 7 टर्म्स हैं जिसमें, है ना, यही तो। चलिए अब हमें क्या दिया है, S7 दिया है कितना 700। यहाँ से हमारा A कितना है X है, और D हमारा कितना है X माइनस 20 X माइनस 20 माइनस X X X कैंसिल माइनस 20 ही माइनस कर रहे हैं ना, दिया भी है तो D हमारा कितना है माइनस 20। S7 हमें पता है तो फॉर्मूला लगा देते हैं 7/2 N/2, 2 इंटू A कितना है X प्लस N माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू D हमारा है माइनस 20 इक्वल टू 700। यहाँ से हमारा फर्स्ट प्राइस आ जाएगा, तो 7/2 2x 27 142 प्लस 140 प्लस 20 इक्वल टू 700, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 7/2 2x माइनस 120 इक्वल टू 700। यहाँ से 100 आ गया, डिवाइड हो जाएगा, तो 2x माइनस 120 इक्वल टू 200। 2x इक्वल टू कितना आ गया 320, तो x आ गया हमारा 160। x हमारा आ गया 160 मीन्स फर्स्ट कैश प्राइस क्या है 160, हेंस फर्स्ट कैश प्राइस क्या हो गया 160।
इसलिए सेकंड कितना हो जाएगा 160 माइनस 20 140। ऐसे ही थर्ड हो जाएगा हमारा कितना 140 माइनस 40 140 माइनस 20, इसमें से 20 माइनस करेंगे 120 हो जाएगा। फोर्थ प्राइस हो जाएगा हमारा 100, फिफ्थ प्राइस हो जाएगा हमारा 80 और सिक्स्थ प्राइस है हमारा 60 और सेवन्थ प्राइस है हमारा 40। यही है हमारा जो हमें सभी प्राइसेस हमें निकालने थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो ये हमारा हो जाएगा ₹160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। ये हमारे सभी प्राइसेस आ जाएंगे। ओके, ये हमारा 16th भी अब हो गया। अब हम आते हैं 17th पे। देखते हैं 17th क्या कह रहा है। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. Students जो है उनको trees लगाने हैं pollution कम करने के लिए। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. मीन्स जो भी हमारे जिस सेक्शन के जो भी बच्चे पेड़ लगाएंगे, जैसे अगर हमारे फर्स्ट क्लास के लगा रहे हैं तो वो एक पेड़ लगाएंगे, वही तो दिया है। द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, सो ऑन टिल क्लास 12। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ये देखिएगा 3 सेक्शन है टोटल ईच क्लास में। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे ये हमें निकालने हैं। ठीक है, टोटल 12 क्लासेस हैं, क्लास फर्स्ट से 12 है ना। तो देखते हैं सबसे पहले 17th पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एपी क्या बनेगी हमारी। प्लांट लगाने हैं ना, तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास वाले क्या लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे। दूसरे क्लास वाले क्या लगाएंगे 2, तीसरे वाले 3, 4 और 12th क्लास वाले 12th पेड़ लगाएंगे, 12th ट्रीज प्लांट करेंगे, है ना। तो एपी ही है ये, क्योंकि डिफरेंस हमारा कितना है 1 है। ए हमारा 1 है, डी भी हमारा 1 है, यही तो। ये हमारा ऐसे आ गया। सेक्शन की अभी बात करेंगे। टोटल क्लास वाले इतना करेंगे, क्लास इतना करेंगे। अब हमारे टोटल निकाल लेते हैं। मीन्स ए कितना करेगा 2, इतना 3, तो टोटल कितने करेंगे। मीन्स हमें S12 निकालना है, मतलब 12 का ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 12/2 2a + n-1 इंटू डी। तो 2 6 12, 2 ए भी हमारा 1 है, ये हमारा 12, ये डी भी हमारा 1 है, तो 6 2 + 11, तो 6 × 13 78। मतलब हमारे 12, मतलब जब एक सेक्शन की केवल हम बात करें एक सेक्शन की, तो हमारे कितने ट्रीज प्लांट होंगे 78। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज planted by one section of the classes means 1 to 12 classes कितना आ गया 78। ठीक है, अब हमें 3 sections के निकालने हैं ना। 3 sections टोटल कितने हैं, there are 3 sections of each class, how many trees will be planted by the students। तो टोटल 3 sections का निकालना है ना। तो हमारा 1 सेक्शन का आ गया 78, तो 3 सेक्शन का क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ द क्लास। 3 सेक्शंस ऑफ क्लास क्या हो जाएगा 78 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 8 = 24, 3 7 = 21, 234। मतलब टोटल प्लांट कितने होंगे, टोटल 234 प्लांट्स
विल बी प्लांटेड, ट्रीज विल बी प्लांटेड, इतने ट्रीज हमारे टोटल प्लांट होंगे। मतलब सबसे पहले हमने निकाल लिया कि एक सेक्शन कितना करेगा, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तीनों सेक्शन का आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऐसे 17th भी हो गया। ऑल राइट, अब देखते हैं 8th हमारा क्या कह रहा है। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with the center at A of radii 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 as shown in figure दिया है। ठीक है, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। ठीक है, इसमें हमें एक स्पाइरल दिया है जो कि हमें सेमी सर्कल्स से मिलकर बना है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। ठीक है, ये देखिए ए से हमारा, बी से हमारा ये एक हमारा ये एक ये हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है, दूसरा ये है हमारा, तीसरा ये हमारा सेमी सर्कल, चौथा ये हमारा सेमी सर्कल है। इससे हम एक स्पाइरल बना रहे हैं, ये कह रहा है। ये हमारा L1 है, ये L2 दूसरा सेमी सर्कल बना, ये यहाँ गया 3, ये हमारा 4। ऐसे ही हमारा कितने कह रहा है 13 कंजिक्यूटिव 13 ऐसे ही हमारे सेमी सर्कल्स हैं जिनकी हमें रेडियाई भी दे रखा है ना सेमी सर्कल्स की 0.5, 1.0। तो हमें निकालना क्या, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, मतलब टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल निकालना है। मीन्स टोटल लेंथ, अगर हम L1 की लेंथ की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होता है। मीन्स अगर हम इसका निकालने का कहें तो, अगर हम कहें सर्कल, देखिए अगर मैं कहती हूँ कि आपको इसकी सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाई आर होता है। यही तो हमें लेंथ ही निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं तो अगर हम सभी जो भी हमारे L1 सेमी सर्कल है, L2 सेमी सर्कल है, L3 सेमी सर्कल है, सबके हम पेरीमीटर निकाल के उनको ऐड कर दें, है ना, फिर हमारा टोटल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा 18th दिया है, क्या दिया है बना लेते हैं एक बार, कि हमारा पहला सेमी सर्कल है, फिर हमारा दूसरा, ये हमारा दूसरा सेमी सर्कल आ गया, ये हमारा यहाँ पे तीसरा आ गया, ये हमारा यहाँ पे फिर 4th बना, फिर यहाँ पे 5th बना, अब यहाँ पे 6th आया, ऐसे ही हमारा 7th है। ऐसे ऐसे हमारा कितनी बार जाएगा, 13th टाइम्स। ये हमारा L1 है, L2 बना, L3 बना, L4, L5, L6। ठीक है, ऐसे L13 तक है। अब हमें इसका सेमी सर्कल्स का सभी स्पाइरल्स का टोटल लेंथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि हमें यही टोटल लेंथ निकालनी है। तो अगर हम L1 निकाल लें, L2 निकाल लें, L3 निकाल लें, टोटल लेंथ L4, L5, तो वही हमारा सम कर देंगे, सम का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम L1 के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर। ठीक है, तो L1 के लिए, फॉर L1, ठीक है, L1 के लिए हमारा मान लेते हैं पेरीमीटर क्या है, P1 है ना। तो P1 क्या हो जाएगा, पाई R1, मतलब रेडियस 1, रेडियाई हमें दे रखा है ना, रेडियस क्या दिया है, विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5, 1.0 मीन्स 0.5 प्लस कर रहे हैं बार बार ना, तो 0.5, 1.0, 1.5, 2.0। तो हमारा पहले का रेडियाई क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1, 0.5 सेंटीमीटर, है ना। यही तो, इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पाई/2। तो P1 हमारा क्या आ गया, पाई/2। ठीक है, अब फॉर L2 के लिए हमारा P2 हो जाएगा, मतलब पाई R2।
पाई R2 क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, मीन्स पाई इंटू R2 हमारा क्या है 1, तो यह हमारा आ गया P2 पाई। यही तो। अब हम L3 निकाल लेते हैं, ये हमारा L3 आ गया क्या P3 पाई R3। ठीक है, लेंथ के लिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हमें लेंथ पूछ रहा है, टोटल लेंथ। लेंथ हमारी ये पेरीमीटर से ही निकलती है, तो पाई इंटू R3 क्या हो जाएगा 1.5 दिया है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 15 बाई कितना हो जाएगा 15, ऊपर 10 करेंगे 1.5 इंटू 10, तो नीचे भी 10 करेंगे, पाई इंटू 15 बाई 10 कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये 3/2 पाई आ गया हमारा P3। ठीक है, अब देखिए, अब नोटिस करिएगा, ऐसे ही हमें P4 आ जाएगा, ऐसे ही P5 निकाल सकते हैं, P6 निकाल सकते हैं, फिर इन्हीं का ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो अब नोटिस करिएगा P1 P2 P3 की बात करें, क्या आया हमारा पाई/2 पाई 3π/2, ऐसे ही हमारा आगे आ गया है। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई माइनस पाई/2 कितना आएगा पाई/2, और 3π/2 माइनस पाई भी करेंगे तब भी हमारा पाई/2 ही आएगा। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस हुए, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या आएगा पाई माइनस पाई/2, मतलब पाई/2 आ रहा है पहले में, और अगर A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो, है ना, और अगर हम A3 माइनस A2 करें, मीन्स A3 हमारा कितना आया 3π/2 और पाई 3π/2, A2 है हमारा पाई, मीन्स 2 LCM हो गया, 3π माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π, तो ये भी हमारा पाई/2 आ गया। मीन्स हमारा डिफरेंस कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ये हमारा AP सीरीज फॉर्म करेगा। तो AP हमारा क्या है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं क्लियरिफिकेशन के लिए, पाई/2 पाई 3π/2, ये हमारा पेरीमीटर्स का है ना। अब बस इन्हीं का सम हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हमें A आ गया पाई/2, और हमारा D भी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस पाई/2। अब हमारा इन्हीं का सम निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर्स का ही सम हमारा लेंथ होगी स्पाइरल्स की, है ना। तो चलिए इसके लिए अब सम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा S13 ही तो है, टोटल 13 दिया है ना। सम ऑफ लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, क्या होगा S13 इक्वल टू 13/2 2a मतलब पाई/2 प्लस n हमारा है 13 माइनस 1 इंटू D भी हमारा पाई/2 है ना। बस इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 13/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 12 इंटू पाई/2, 2 6 जा 12, ये आ गया हमारा 13/2 पाई प्लस 6 पाई 7 पाई, मीन्स 91 पाई/2, है ना, यही तो। अब पाई की जगह हम 22/7 भी रख सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, तो 7 13 आ गया यहाँ पे 11, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 14, तो हमारा S13 आ गया 143, मीन्स इतना सेंटीमीटर में दिया था ना हमें रेडियस, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो टोटल लेंथ हमारी स्पाइरल की कितनी आएगी 143, है ना। मीन्स यही हमें निकालना था, मेन यही है हमारा सेमी सर्कल की लेंथ, जो भी हमारी स्पाइरल, इसी को स्पाइरल कह रहे हैं, तो ये हमारा इसी की लेंथ, तो इसकी लेंथ कैसे आएगी पेरीमीटर से, तो उसी को हमने AP लगा के उसका सर्कल, उसका सम का फॉर्मूला लगा के उसका सम निकाल लिया ना, तो हमारा टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, ऐसे ही चलिए हम निकालते हैं 19th। अब देखिए 19th में हमें क्या कह रहा है, 200 logs are stacked in the following manner। 200 logs हैं जो कि ऐसे रखे गए हैं जैसे दिया गया है, 20 logs in the bottom row, मीन्स बना लेते हैं ना,
20 है इसमें बॉटम में, सबसे नीचे वाली रो में, उसके बाद 19 है नेक्स्ट में, और 18 है इसके ऊपर वाले में। 20 है, 19 है और 18 है, ऐसे ही हमारा 17 16 ऐसे ऐसे ही दिया है ना, कह रहे हैं इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन टॉप रो। ठीक है, कह रहे हैं कि टोटल कितनी रोज लगेंगी। अगर हमने 20 रखा, 19 रखा, 18 17 16 15 14 है ना, तो ये हमारा कितनी रोज लगेंगी, हाउ मेनी रोज, रोज पूछ रहा है, और टॉप रो में कितने लॉग्स रहेंगे, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। तो हमको एपी, ये हमें एपी ही तो दे रखा है, मतलब सबसे पहले हमें क्या दिया है, 20 कैसे रखा गया, 20 19 18 17 19 18 17 16, तो यहीं से हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज आएगी, इसीलिए हम ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा ए यहाँ से कितना आ जाएगा 20, और डी हमारा कितना आएगा -1 ही तो कर रहे हैं, 19 -20 है ना, 19 -20 18 -19 भी -1 है हमारा, और 17 -18 भी -1, तो डी भी हमारा -1 A20। ठीक है, और टोटल कितने हैं 200 लॉग्स, टोटल 200, टोटल 200 है, मतलब हमें SN दे रखा है 200। ठीक है, मान लेते हैं लेट आ टोटल 200 rows 200 logs be placed in n rows। रोज हमें निकाल लिया, तो हमने मान लिया कि n रोज में हमारा 200 logs प्लेस्ड है। ठीक है, तो हमारा SN कितना दिया है 200, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे SN का, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN हमें दिया है 200, n हमने निकालना है 2, a कितना है 20 प्लस n-1 इंटू डी हमारा है -1, यहाँ से 2 इधर ले आए तो 400 हो गया, n 40 माइनस n प्लस 1 मीन्स n 41 माइनस n इक्वल टू 400। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं 41n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे 400, तो ये हमारा इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 41n माइनस में, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, यही तो इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बनी। तो इसको अब 400 को ऐसे मल्टीप्लाई करें, प्लस करने पे हमारा 41 आ जाए, तो ये हमारा आएगा 25 और 16n प्लस 400। ठीक है, ये माइनस लगाया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, आपने तो माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे फिर ही प्लस हो गया ना, तो हम प्लस ही कर रहे हैं, तो n यहाँ पे कॉमन आ गया, n-25 माइनस 16 कॉमन, यहाँ पे भी n-25 आ गया, दोनों में क्या कॉमन है n-25, तो n-16 इक्वल टू 0। एक तो हमारा n-25 आएगा और n हमारा 16 है ना, तो n-25 आ गया और n हमारा 16 आ गया, है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी आ गई, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था, टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी थी। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, मतलब या तो 25 रोज में प्लेस्ड है या तो 16 रोज में प्लेस्ड है। और दूसरा हमसे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितनी रो है, मतलब A1 है ना, सॉरी टॉप रो हमारी कितनी होगी, अगर मान लीजिए हमारा क्या कौन सी रो है, ये हमारा 20th है, ये हमारा टोटल हमारा 25 रो है, तो ये हमारा 25 है, ये हमारा सबसे नीचे वाला 1 होगा ना, ये 1 है, A2 A3 A4, और टोटल हमारा कितना आया
टोटल हमारी कितनी रो आ रही हैं 20। पहला तो हमारा 25 आ रहा है, तो हमारा A25 हम निकालेंगे तो टॉप रो A25 होगा ना, जो 25th होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने लॉक्स हैं टॉप रो में, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, A25 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब A ऑफ n इक्वल टू 25, सॉरी A ऑफ 25 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 24D। तो A हमारा कितना आया था 20 और D -1, तो 20 प्लस 24 इंटू D हमारा है -1, तो 20 माइनस 24 -4, A25 आया हमारा -4। अब यहाँ देखिए A24 आया -4, तो A25 आया -4, मतलब टॉप रो में हमारा कह रहा है कि -4 लॉग्स होंगे, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। माइनस में कैसे नंबर ऑफ लॉग्स हो सकते हैं, तो इसलिए अब हम A16 निकालते हैं। विच इज नॉट लिख देते हैं, विच इज नॉट एडमिसिबल, बिकॉज number of logs cannot be निगेटिव नहीं हो सकते हैं। नाउ A16 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D आएगा। तो A हमारा कितना है 20 प्लस 15 इंटू D हमारा -1, तो ये हमारा आ गया 20 माइनस 15, ये हमारा 15 आ गया A16। मतलब 25 तो अब हमारा एडमिसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इस पे हमारा A25 -4 आया, मतलब टोटल A16 मतलब 5 आया, सॉरी। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो कितने हैं 5 हैं, तो लिख देते हैं देयरफॉर टू 200 logs can be placed in 16 rows। टोटल कितना है 16 rows एंड आप किसी भी रो में आपसे पूछ लेना कितने नंबर ऑफ लॉग से निकाल सकते हैं हम। A16 जैसे निकाला, नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो मीन्स टॉप रो इज 5। ठीक है, ऐसी लगेगा हमारा 19th क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब सबसे पहले हमें SN दिया था 200, तो वहां से हमने अपनी N की वैल्यू निकाल ली, तो अब हमारी N की वैल्यू 25 आई, तो मतलब हमारा फर्स्ट रो कितना होगा A1 A2 A3 A4, यही तो आएगा। और टॉप रो हमारा कितना आएगा, जो हमारा N आया है, टोटल नंबर ऑफ N है, जो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है, तो A25 है टोटल, मतलब लास्ट रो हमारी, तो वही हमारी टॉप रो है। तो उसी टॉप रो का देख लेंगे कितने नंबर्स हैं उसमें, कितना नंबर ऑफ लॉग्स है। तो A25 हमारा माइनस आया, तो वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और हमारा A16 प्लस 5 आया, तो वो हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं 20th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। there are 10 potatoes in the line। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए एक बकेट रखी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट है which is 5 meter from the first potato। यहाँ पे एक पोटैटो रखी है जो कि हमारी 5 मीटर है यहाँ से बकेट से, यही तो 5 मीटर दूर है। और क्या कह रहा है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, मतलब 3 मीटर की दूरी पे अदर पोटैटोज हैं, 3 मीटर की दूरी पे, मतलब ये 5 मीटर है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 3 मीटर, इसकी भी है, और इसकी भी हमारी, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 3 मीटर, ये भी हमारी 3 मीटर। टोटल कितने हैं, देर आर 10 पोटैटोज टोटल, 1 2 3 4 5, ऐसे हमारे कितने हैं 10 पोटैटोज हैं। अब देखिए क्या करना है,
अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले 5 मीटर वाले पोटैटो को पिक करेगा, उसके बाद रन्स बैक विथ इट, इसके साथ वापस जाएगा, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, बकेट में रखेगा, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और नेक्स्ट पोटैटो को लेने वापस जाएगा, रन्स टू द bucket to drop it in and she continues in the same way. What is the total distance the competitor has to run? total distance कितनी है जो कि कंपटीटर को रन करनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पोटैटो की बकेट से डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, इसकी कितनी होगी 8 मीटर, और इसकी 11 मीटर, ऐसी इसकी कितनी होगी 14 मीटर, है ना। तो जो कि हमारी एपी के फॉर्म में है, तो लिख लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट आर क्या है 5, 8, 11, 14, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 17 सो ऑन। ठीक है, यही तो। अब हमारा क्या दिया है कि द डिस्टेंस, मतलब द जो कि हमारी डिस्टेंस है रन बाय द कंपटीटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटोज, मतलब ये कलेक्ट करेगा, जैसे ये कलेक्ट करा और बकेट के पास वापस गया, मतलब ये आया कलेक्ट करने और बकेट के पास वापस गया, फिर ये आया इसको कलेक्ट कर वापस गया। तो देखिए क्या दिया मैं, अगर 5 मीटर चला, इस पोटैटो को मान लीजिए लेने आया जो भी कंपटीटर है, आया या आई, तो 5 मीटर और वापस गया तो फिर से 5 मीटर चलेगा, क्योंकि 5 मीटर आया तो 5 मीटर जाएगा भी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना रन हुआ 10 मीटर, यही तो। अब हम कहे कि फिर यहाँ पे उसने रख दिया, अब आया अगले पोटैटो को लेने, मीन्स वो 8 मीटर आया, फिर से 8 मीटर वापस गया, मीन्स अब की 16 मीटर रन करा, वही तो सही है ना। अब फिर जब यहाँ पे वापस आ गया, 8 मीटर वाली पोटैटो को रख दिया, अब आएगा 11 मीटर वाली को, फिर 11 मीटर रन किया, फिर से वापस आया 11 मीटर, टोटल गया तो वापस भी आएगा ना उतने ही मीटर, आया फिर रखा, फिर से जाएगा 14 मीटर वाले पोटैटो के लेने, मीन्स जो कि हमारी डिस्टेंस दी है वो हमारी डबल है ना, जो कि पोटैटो को कलेक्ट करने में लग रही है। तो है ना, यही तो दिया है हमें कि पहले भागता है, पहली पोटैटो को करेगा, फिर उसके बाद उसको बकेट में रखेगा, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस हम देख लेते हैं कि सबसे पहले 5 मीटर के लिए आएगा लेने, तो क्या होगी 8 मीटर वाले के लिए क्या होगी 11 के लिए 14 के लिए, ठीक है, तो उसी का सम निकाल लेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी पोटैटोज की डिस्टेंस है ना, जो कि हमारा एपी है। अब हम निकालेंगे कंपटीटर का उठाने में, पिक करने में और ड्रॉप करने में कितना डिस्टेंस लगता है। ठीक है, गिवन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंसेस टू बी रन with respect to distances of potatoes, डबल ही तो है, 5 आ रहा है तो 10 वापस जा रहा है ना, 5 आने में 5 जाने में मतलब डबल, 8 आ रहा है तो 8 जा भी रहा है, मतलब 16 डबल। तो क्या लिख सकते हैं, R 2 times of the distances of distance at which potatoes have been kept, है ना, सही कह रहे हैं ना। अगर 5 मीटर है तो कितना हो जाएगा 10, तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 8 मीटर आया,
8 मीटर वाली पोटैटो को उठाने आया तो कितना रन करेगा, 8 मीटर आया 8 मीटर गया, मतलब 16, 11 के लिए ऐसे 22, 14 के लिए कितना हो जाएगा 28, 34, ऐसे ही हमारा, अब ये हमारा AP हो गया फॉर्म। अब इसी का हम सम निकाल लेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आगे आ जाएगा ना। ये हमारा एक पोटैटो को उठाने में इतना लगा, 2 पोटैटो को उठाने में, दूसरी को तीसरी को इतना, चौथी को इतना, पांचवी कितना, तो टोटल निकाल लेंगे तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना है, A 10 है, D हमारा कितना आ रहा है 16 - 10 मतलब 6। ठीक है, तो फॉर्मूला निकाल लेंगे। टोटल कितनी पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज दिया है, देयर आर 10 पोटैटोज, 10 को उठाना है मतलब टोटल 10 बार आएगा जाएगा, तो S10 निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है n/2, 2a + n-1 × d है ना। S10 = n हमारा 10 है, टोटल 10 है, 2a भी हमारा 10 है प्लस n हमारा 10 है, 6d है, तो 5, 20 + 9 × 6, तो 5, 20 + 9 6 = 54, तो ये आ गया हमारा 5 × 74, मतलब 5 4 = 20, 5 7 = 35 to 37, मतलब टोटल हमारा कितना आ गया सम 370। तो कंपटीटर टोटल कितना डिस्टेंस रन करेगा, 370 मीटर्स रन करेगा टोटल डिस्टेंस, है ना, समझ में आया ना। मेन हमारा पार्ट यही है कि हमारा ये बकेट है, बकेट से डिस्टेंस जितनी है आया लेने 5 मीटर पे, फिर से 5 मीटर वापस गया, यहाँ पे पोटैटो रख दिया, यही तो कह रहा है। स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब पहले हमारा 5 मीटर वाला उठाया, उसके बाद क्या किया, रन्स बैक विथ इट, इसके साथ वापस आया और ड्रॉप इट इन द बकेट, बकेट में रख दिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट पोटैटो के लिए आया। ठीक है, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी डबल, तो ये हमारा AP फॉर्म हो गया, इसी का हमने सम निकाल लिया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसी तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।